कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही विद्वान हैं, मितभाषी हैं, वेद शास्त्रों का भी ज्ञान है, लेकिन कोई उनके संतान नहीं, उनके संतान नहीं, कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। घर में गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा का बड़ा महत्व है। गौ माता के रोम रोम में देवता व्याप्त हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर गौ माता के शरीर पर अपना हाथ फरा लेता है तो रोग भी धीरे धीरे करके उसका दूर होना शुरू हो जाता है। मानसिक विचार मन में आ रहा है, मन से कोई व्यक्ति दुखी है तो गौ माता को स्पर्श करे, गौ माता की धूल चरणों की अपने सिर पर लगाए, शरीर में लगाए, तो निश्चित उसका मानसिक रोग है दूर होता है। 33 कोटि देवताओं का वास है गौ माता में। आत्मदेव गौ माता का पूजन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, सालग्राम सेवा करते हैं, और कार्य उनका है पुरोहित का कार्य है, पंडिताई का कार्य है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम और आप ही हैं। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मति है, वो हमारी पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। हम कितने बड़े ज्ञानी सही, लेकिन कहीं न कहीं जो लोभ मोह हमारे मन में आता है तो हमारी पत्नी, हमारी जो पत्नी धुंधली है, उसके विचार भी बदल जाते हैं, उसका भाव भी बदल जाता है। वो भी झगड़ा करती है, वो भी क्रोध करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ लेती है। लेकिन आत्मदेव का जो विचार है, वो भाव है, वो बड़ा अच्छा है। एक दिन घटना घटी। एक व्यक्ति आता है पंडित जी के घर पर और पंडित से कहने लगा कि पंडित जी, मैं देख रहा हूं आपकी जो गौ माता है, अभी तक इसने कभी किसी को बछड़ा नहीं दिया, कभी ब्याई नहीं, कभी दूध नहीं दिया। तुलसी का पौधा भी आपके दरवाजे पर बार बार सूखता देखता हूं मैं, सूखा हुआ दिखाई देता है। पंडित ने कहा, भैया सेवा तो मैं बराबर करता हूँ, तुलसी की सेवा भी करता हूँ, सालग्राम सेवा करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाता है। तो बोला, मैं बताऊं क्यों सूख जाता है? क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आप निपुत्री हैं, इसलिए आपके हाथ से देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए गौ माता बांझ हो गई, तुलसी सूख जाती है, आपको तो उल्टा पाप लग रहा है। एक मूर्ख व्यक्ति ने विद्वान ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया, चलायमान कर दिया। पंडित जी कहते हैं, ऐसा तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि ऐसा भी है। और उस व्यक्ति की बात सुन करके, समझ करके कि देखो मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे घर में गाय बांझ हो गई, तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, इसका तो मुझे कोई ना कोई निराकरण उपाय खोजना ही पड़ेगा। और कहते हैं घर छोड़ करके आद्य ब्राह्मण जंगल की ओर, वन की ओर निकल गए और संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा। कई दिन निकल गए, अन्न जल छोड़ दिया, और जीवन में जब त्याग और तपस्या आती है तो भगवान को भी दया आती है। ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ लोगों पर, जो सात्विक विचार वाले लोग हैं, भगवान उनकी जरूर सहयोग सफलता में भागीदार बनते हैं। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि कथम रोदसी विप्रतम का चिंता बलियसी, बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या बात है पंडित जी? ए पंडित जी, बड़े दुखी नजर आ रहे हो, बड़े परेशान हो,
देखने में तो लग रहे हो बड़े विद्वान हो, बड़े ज्योतिषी हो, लेकिन इतना ज्ञान लेकर के आपकी मस्तक रेखा बता रही है कि आप ज्ञानी हो, लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी आप इतने दुखी क्यों हो? बोले जी मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे हाथ से कोई देवता किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, न जल को स्वीकार करते हैं, न प्रसाद को स्वीकार करते हैं, न फल को प्रसाद करते हैं। संत कहते हैं अरे पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हो, कैसी बातें करते हो? ये पुत्र का होना न होना ये तो प्रारब्ध पर है, और मैं आपकी मस्तक रेखा देख रहा हूं, 7 जन्म तक भी तुमको पुत्र सुख प्राप्त नहीं है। अपने घर जाओ और अपना जीवन जो चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाओ।